गुड मॉर्निंग 9th क्लास। कैसे हो सभी? बढ़िया। ओके, अब हम करेंगे फिजिकल। कौन सा लेसन चल रहा? फिफ्थ लेसन है मीनिंग ऑफ योग, जो हम पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। पतंजलि के ऋषि के अनुसार भी अष्टांग योग के 8 अंग बताए थे। योगा करने के आपको सिद्धांत भी बताए। आज हमारा है जो हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, योग स्वास्थ्य का साधन है, इस बारे में स्पष्ट करें। योग स्वास्थ्य का साधन है, पता ना आपको? योगा से हम क्या होते हैं? स्वस्थ रहते हैं। सुबह की योगा जो होती है पूरा दिन हमें तंदुरुस्त रखती है। हम काम करते हुए हमें थकावट नहीं होती। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए हमें थोड़े से पॉइंट नोट करते हैं। कौन कौन से पॉइंट है? ध्यान दें। योग का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि व्यक्ति को शरीर मानसिक रूप से दृढ़ एवं सचेत तथा आचार विहार की पूर्णता सुनिश्चित बनाना। क्या है इसमें? आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर सही बनाना कि आप दोनों में ही फुर्तीले रहो। इसकी बाकी विशेषताएं जो हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, योग से मनुष्य की शारीरिक तथा मानसिक बुनियादी शक्तियां विकसित होती हैं। प्राणायाम तथा प्राणायाम द्वारा फेफड़ों में बहुत सी हवा चली जाती है, जिसमें फेफड़ों की कसरत होती है। इसमें फेफड़ों में के बहुत से रोग दूर होते हैं। हमारे जब हम लंग्स होते हैं, इसमें जब हम सांस लेते हैं तो हवा हम इनमें भरते हैं और इनमें से हवा बाहर निकालते हैं। जो भी इनमें से रुकावट आई होती है वो हवा भरने और बाहर निकालने से वो रुकावट खत्म हो जाती है, जिससे हमारे जो फेफड़ों के हैं बीमारियां दूर होती हैं। किसी चीज़ में ब्लॉकेज हो जाती है तो कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। योगा करते हैं तो ये आपका फेफड़ों को सही रखती है। सेकंड पॉइंट, योगाभ्यास करने से शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहता है। धोती क्रिया तथा बस्ती क्रिया आमाशय तथा आंतों को साफ करती है। साफ शरीर सदा निरोग रहता है। नीति क्या होती है? अभी आई ना इसमें। नीति बस्ती क्रिया क्या होती है? जब हम लंबी गहरी सांस लेती हैं तो हम उसको धीरे धीरे छोड़ते हैं, थोड़ी देर उसको हम रखते भी हैं ताकि हमारे शरीर में हम जब रोकते हैं तो कोई तरह के अंदर की जो रुकावट होती है वो बाहर। जैसे आप कभी देखते हो पाइप होती है, पानी का प्रेशर होता है। अगर कोई जब पाइप से कुछ भी पकड़ते हो, अगर आप उसमें रोक के रखते हो पानी को तो पानी रहता है। अगर जब एकदम छोड़ते तेजी से निकलता है तो पानी निकलता है। अगर हम उसको धीरे 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 छोड़ते हैं तो वो पाइप भी बिल्कुल साफ हो जाती है। ऐसे ही हमें जो सांस है धीरे धीरे छोड़नी चाहिए। मैम टैप में से भी निकल जाता है पाइप, तो हमें इनको ध्यान में ही रखना कि हमारी जो है अंदर की बॉडी को हम नहीं जानते ना, हमें इसे किससे करना है? योगा से। योगा से हमारा जो है पूर्ण रूप से सही हो जाता है। नंबर 3, योग करने से शरीर क्या होता है? मजबूत। देखते हो ना, एक पतला सुकड़ा आदमी है लेकिन वो योगा जो रोज करता है तो अंदर से मजबूत होगा। ये नहीं है कि मोटे आपको देखिए वही मजबूत होते हैं। कभी कभी शरीर फूला भी होता है, उसके अंदर पावर नहीं होती। योगा जो है वो आपके शरीर को अंदर से मजबूत करता है, सॉलिड बनाता है। बाहर से दिखावा नहीं होता योगा, ठीक है? योगा आपके शरीर को क्या करता है? मजबूत बनाता है। योगाभ्यास करने से शारीरिक अंग लचकदार
बनते हैं। जैसे हल आसन, धनुरासन करने से ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी आपकी सही रहती है। आपको योगा करवाया जाता है, पहले पहले आपके हाथ पैर जो है वो चलते हैं। अगर हम अपनी बाजू को भी हिलाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इतनी राउंड नहीं ले सकते। धीरे धीरे होता है कि आपकी बॉडी जो इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है कि आपको उसके लिए योगा करते हुए मालूम ही नहीं होती, थकावट भी नहीं होती। आपकी बॉडी को कितना लचकपन, कभी कोई डांस करते हुए देखते हो ना, वो अपने हाथ पैर कैसे कर लेते हैं, उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। ये सारे योगा से ही होती है। डांस में भी बहुत सारी योगा ही है। और है क्या, तो योगा आपकी बॉडी को क्या करता है, फ्लेक्सिबल करता है। नेक्स्ट, योगासन करने से शरीर की सभी प्रणालियां ठीक प्रकार से काम करने लगती है। नेक्स्ट, योगाभ्यास मनुष्य के शरीर को अच्छी स्थिति में रखता है, जिससे उसका व्यक्तित्व में निखार आता है। नेक्स्ट, योगा आसन करने से मानसिक अनुशासन आता है। यम तथा नियम द्वारा मानवीय संवेग विकारों को तथा अनुचित इच्छाओं पर नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति देता है। योग शारीरिक तथा मानसिक थकावट को दूर भगाने में सहायक होता है। शवासन मनुष्य की थकावट को कोसों दूर भगाता है। कभी कभी आप देखते हो और आपकी पढ़ते पढ़ते आपकी काम करते आंखें की भी थक जाती है। अगर हम योगा से थोड़ी देर अपनी आंखों को हल्की हल्के से ऐसे मसलते हैं, ठीक है, और थोड़ी देर हम रेस्ट करते हैं, शवासन में आ जाते हैं, तो हमारी थकावट दूर हो जाती है। आंखों को और थकावट लगे, आंखों को ये चीज़ें दर्द हों, ऊपर नीचे आंखों की एक्सरसाइज करो। ये नहीं कि ज़्यादा जोर जोर से दबाओ, हल्की हल्के से आंखों से दबाओगे तो हमारी जो है आंखों की थकावट जो है दूर हो जाएगी। कोई बॉडी का भी हमें योगा से ये सभी थकावट जो है दिन भर की दूर करती है। योग करने से बुद्धि तेज होती है तथा स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। इस बात के लिए शीर्षासन बहुत ही उपयोगी है। शीर्षासन कौन सा होता है पता है? जो हम सिर नीचे करके ऊपर की तरफ टांगे करते हैं। कोई कोई कर देता, पहले नहीं होता, प्रैक्टिस करने से इससे आपका दिमाग भी तेज होता है। योग मानसिक संतुलन तथा प्रसन्नता प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। ये थे आपके, अगर आपको लिखा जाता है योग स्वास्थ्य का साधन है, इसमें क्या जाते हैं सारे योगा के उद्देश्य, क्या जाते हैं योगा के उद्देश्य। एक बार इनको रीड करें सभी, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इनका जल्दी से। गुड, जल्दी से रीड कर लें। अब हम करेंगे योग के महत्व। रीड करेंगे, ये थे इनके उद्देश्य। अब करेंगे इनके महत्व क्या क्या है, जल्दी से करें। जल्दी करें।
मानव जीवन में योग का अत्यधिक महत्व है। योग मानव के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग द्वारा मनुष्य में निम्नलिखित गुणों का विकास होता है। फर्स्ट है शारीरिक मानसिक गुप्त शक्तियों का विकास। शारीरिक और मानसिक आपका विकास। प्राणायाम अष्टांग द्वारा मनुष्य की गुप्त शक्तियों का विकास होता है। अष्टांग योग के नियम और आसन अंगों द्वारा व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। विभिन्न आसनों का अभ्यास करने से शरीर के अंग क्रियाशील में रहते हैं। शरीर की आंतरिक शुद्धता। योग की 6 अवस्थाओं द्वारा शरीर का संपूर्ण विकास होता है। आसनों से शरीर स्वस्थ रहता है। योगाभ्यास द्वारा मन का नियंत्रण तथा नाड़ी संस्थान और मांसपेशियां संस्थान का आपसी तालमेल रहता है। इसमें आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। शरीर जो हमारा बहुत फुर्तीला हो जाता है जब हम आसन करते हैं और हमें ये नहीं होता कि हमारे आसपास कौन है। हमारा मन जो है भगवान में ही, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसके ध्यान में रहते हैं, तो हमारा मन जो है उसके साथ लग जाता है। रोगों से प्राकृतिक बचाव। योगा करने से बहुत सारे रोगों से हम बच सकते हैं। योग क्रियाओं से रोगों के बचाव होता है। रोगों के कीटाणु एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके रोग फैलाते हैं। योग ज्ञान हमें इन रोगों का मुकाबला करने, इनसे छुटकारा पाने और स्वयं को स्वस्थ रखने का ढंग बताते हैं। जैसे आसन, ठीक है, योगा करके हम अपने आप को बचा सकते। क्या है इसमें? योगा से ही है ना हम अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना कि अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी तरह के भी कीटाणु आ जाते हैं, बीमारी, तो वो जो बीमारी कहते थे, हमारा अंदर का शरीर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो आके हमारे ऊपर हैवी ना हो जाए। ठीक है ना। योगा करने से हमें अंदरूनी शक्ति मिलती है। अभी जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में भी क्या है, अभी दवाई तो है नहीं, मेडिसिन इसकी कोई। अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करो कि कोई भी कीटाणु अगर आपके अंदर आ जाते हैं तो उनसे जो अंदर आए, आपकी पावरफुल हो तो वो जो अंदर आते हैं उनको मार दे। अगर वो आपका शरीर कमजोर है, बाहर के कीटाणु आपके अंदर आ जाते हैं तो वो हैवी हो जाते हैं। वो अगर कोई भी चीज़ आपको हैवी हो तो वो आपके ऊपर आ जाएगी, तो वो हमें कोई ना कोई रोग लग जाता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो हमें कोई भी बीमारी जो है हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमें अपनी बॉडी को योगा से स्ट्रॉन्ग करना। जितना भी हम योगा करेंगे उससे, अब एक दिन देखो अगर हम योग करते हुए चलते जाते हैं तो थक जाते हैं, और वो भी तो देखो ना जो सारा सारा दिन काम करते हैं, तो वो भी तो इंसान, उनकी योगा कई तरह होती रहती है। 2 मिनट हाथ ऊपर करो तो बाजुएं थक जाएंगी, तो लेकिन ये भी तो योगा है ना जब हम हाथ ऊपर नीचे करते हैं। इससे क्या है, हमारी बाजुएं स्ट्रॉन्ग होगी। कई बच्चे कहते लिखते लिखते जी मेरा हाथ थक गया, तो प्रैक्टिस नहीं करते ना लिखने की। हाथों को स्ट्रॉन्ग करो, हाथों की एक्सरसाइज है। तो हमारी बॉडी के लिए सबसे योग हमें योगा है। ठीक है, अच्छे से योगा करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, और योगा के फायदे भी बहुत, जो मैंने आपको पहले भी करवा रखा है, कराया ना, ध्यान से आप इनको करो। अब आपको मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछूंगी इसी लेसन में से ही, जो मेन पॉइंट है। योग शब्द जो है कौन सी भाषा से लिया गया है?
मैंने करवाया था संस्कृत। यूज वर्ड संस्कृत भाषा से लिया गया है। 1 मार्क्स में आपके ये वाले ऐसे क्वेश्चन आए। मनोवृत्ति का विरोध का नाम योग। योग समुचित ढंग से काम करने का ढंग है। किसका कथन है ये? कृष्ण जी। ठीक है, इन्होंने गीता में कहा था योग समुचित ढंग से, अगर सही ढंग से हम कोई करते हैं तो, अगर गलत ढंग से करें तो वो नुकसान दे देता है। ठीक है, योगा हम कहीं बैठे बैठे ऐसे खड़े हुए काम करते हैं तो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, अगर मैंने कोई अपनी योगा करनी है तो पेन वहाँ पड़ा है, तो मैं सिर्फ इतनी बॉडी को यहाँ से ऐसे करूँगी तो मेरी यहाँ पर भी बैंड में आएगी ना, तो देखो ये भी योगा हो जाती है। हमारा हाथ आगे करना, ये भी जो हमें काम करते हुए बहुत सारी योगा सही ढंग से। अगर मैं एक टांग आगे पीछे करके ऐसे पकड़ती तो वो योगा नहीं होगी ना। समुचित ढंग से, अच्छे ढंग से करोगे वो अपने आप ही आपकी योगा हो जाती। अष्टांग योग के कितने अंग हैं? 8। कौन से ऋषि के? पतंजलि। प्राणायाम के कितने भाग हैं? 3। शरीर और आत्मा की अवस्था पूरा करती है योग। ये हमारी एक नंबर में 1 मार्क्स में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाती हैं। ताड़ासन के कोई 2 लाभ। ताड़ासन से क्या है? अगर आपको किसी भी योगा के कोई 2 लाभ आ जाते हैं, किसी की भी, शरीर तंदुरुस्त रहता है, फुर्तीला रहता है, हर एक चीज, बीमारियों से छुटकारा मिलता है। सेम नाम होगा ना, लेकिन फायदे तो उनके सेम ही होंगे। नेक्स्ट, कुछ अपने आप भी इनको बना के भी लिख सकते हैं। एक आसन करने के बाद उसका विपरीत आसन क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, विपरीत आसन करने से शरीर का ढांचा ठीक स्थिति में रहता है। शारीरिक मांसपेशियों का विरोधी मांसपेशियों का भी अनुपात द्वारा शक्तिशाली बनाना आवश्यक। विपरीत दिशा में नहीं, कैसे? अगर मैं मेरी बात, ठीक है, ये देखो इस साइड से घुमा, ये भी हमारा योगा है ना, इस साइड से, तो मेरे को ये सारी योगा इस साइड की आ रही, इसको एंटी भी करूँ, विरोध भी, उल्टा भी। अगर 10 टाइम मैंने सीधा किया, 10 टाइम का, इससे ये तो कि वो आपका संतुलित में रहता है। तो आपकी बाद में ये नहीं कि एक ही साइड में, अगर मैं बेंड करते करते देखो ये साइड, एक साइड ऐसे बेंड करती रहूँगी तो वो तो योगा नहीं ना। जितना मैं आगे को करूँगी उतना ही मैं पीछे भी। ये हमारा योग। एक बार रीड करें सभी। गुड, रीड कर लें एक बार, अपनी अपनी नोटबुक पे पॉइंट लिखते जाए जो जो मैंने बोले हैं। सभी लिख करें। गुड, सभी कर लें। जल्दी से करें एक बार रिवाइज, जल्दी रिवाइज करें ताकि और क्वेश्चन भी कर सकें। जल्दी कर लें। हाँ जी, क्लियर? इसके और क्वेश्चन आप अपने अपने इस लेसन में से आप
शॉर्ट क्वेश्चन भी बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको इसमें क्या क्या करवा दिया आपको, एक बार फिर हम इनको रिवाइज करते हैं। पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग ये 8 थे। नियम, यम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान और मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं योगा के, कि हमें सिद्धांत आ गए, उनके निर्देश भी आते हैं। हमें योगा जो है खुली जगह पे करना चाहिए, बंद कमरे, अगर सर्दियां बंद कमरे में करेंगे तो खिड़कियां खुली होनी चाहिए, कपड़े हमें ढीले पहनने चाहिए, अपने शरीर के अनुसार हमें योगा करना चाहिए। ये नहीं कि वैसे योगा करें, अपने शरीर के हिसाब से योगा करें। अगर हमारी बॉडी अलाउड है, अगर हम बीमार हैं तो जबरदस्ती नहीं है कि हम दूसरे को देखें, धीरे धीरे इसके समय बढ़ा। अगर एक जो पहले दिन करें 5 मिनट करो, फिर 7, फिर 10, फिर देख के बढ़ा। ये नहीं कि आयो वो 10 मिनट करे तो मैं भी 10 मिनट करूँ, वो आधा घंटा किया तो मैं भी करूँ, नहीं। हमें टाइम अपनी बॉडी को दे, योगा करें ढीले कपड़े पहन के। ठीक है, एक आसन से दूसरे आसन में थोड़ा सा टाइम दे, यानी एक आसन के साथ ही साथ दूसरा आसन भी कर ले। और अगर जमीन में बैठे हो तो नीचे अपना कोई भी आसन बिछा के बैठ सकते। ठीक है, और इसके फायदे अभी मैंने कहा ही था आपको। ये आपका था हमारा लेसन मीनिंग ऑफ योगा, और इनके आपके नाम थे सब, इनमें से ही 1 मार्क्स के कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज एक मैं आपको और बता देती हूँ, शायद आपने, किस आसन से बुढ़ापा दूर होता है, घर में भी जाके बता सकते हो, वो है हमारा चक्रासन। अगर हम बॉडी को अपने को बिल्कुल राउंड में बना लेते हैं, जैसे चक्रासन। ठीक है, नीचे हम बॉडी को नीचे ले, वैसे तो ये नहीं है कि एक ही है तो हम उसी को ही करें, आसन तो सभी कर सकते हैं। एक बार आसन करके देखो और आपके चेहरे पे बहुत ग्लो है। आपके स्कूल में तो योगा होता था ना, तो उसको हम योगा करेंगे ताकि हमारे चेहरे पर भी वही रहे, अच्छा लगे देखने में भी। ये हमारे योगा जो है हमारे लिए बहुत फायदा। ठीक है, इसको अच्छे से आपने करना है, ध्यान लगा के अपनी नोटबुक पे भी कर लेना, क्वेश्चन आंसर बनाने 1 मार्क्स के भी। ठीक है, और अपनी प्रैक्टिकल फाइल सभी बच्चे सबमिट करवाएं, क्योंकि इसकी आपके मार्क्स लगे। सही बच्चों को मैं पहले भी बोला कि अपनी प्रैक्टिकल फाइल ही कंप्लीट करें। ठीक है बेटा, ओके, हैव अ